व्हीनस सेफ्टी अँड हेल्थ जागतिक वाढीचा मार्ग आखते. सर्वसमावेशक सुरक्षा व आरोग्य उपाययोजना आणि नव्याने सुरू केलेल्या एअर फिल्ट्रेशन सोल्युशनसह व्हीनस सेफ्टी अँड हेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड सुरक्षा व आरोग्य क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी आणि आता प्रगत एअर फिल्ट्रेशन क्षेत्रातील उद्योन्मुख नेते यांनी आज पत्रकार परिषदेत आपला महत्त्वाकांक्षी जागतिक वाढीचा आराखडा जाहीर केला. नवी मुंबईतील 5 अत्याधुनिक उत्पादन केंद्रांमधून कंपनी दररोज 15 लाख सुरक्षा, आरोग्य व एअर फिल्ट्रेशन संबंधी युनिट्स तयार करते आणि 32 देशात निर्यात करते. औद्योगिक व आरोग्य क्षेत्रातील वाढत्या जागतिक मागणीला प्रतिसाद म्हणून कंपनी आपले उत्पादन वाढवित आहे. 1986 मध्ये स्थापन झालेली व्हीनस ही भारतातील एअर फिल्ट्रेशन, व्यावसायिक सुरक्षा व वैद्यकीय आरोग्य क्षेत्रातील सर्वात मोठी व विश्वासार्ह उत्पादक कंपनी म्हणून ओळखली जाते. 900हून अधिक कर्मचारी, ज्यात 75% महिला आहेत, विविध उत्पादने तयार करतात. औद्योगिक व आरोग्य क्षेत्रातील वाढत्या गरजांसाठी उपयुक्त अशी एअर फिल्ट्रेशन उत्पादने कंपनी उपलब्ध करून देते. हाऊस टेस्टिंग फॅसिलिटी, HEPA टेस्टिंग रिंग्स व फोटोमीटर यांच्या सहाय्याने कंपनी आंतरराष्ट्रीय दर्जा सुनिश्चित करते. ही उत्पादने फार्मा, क्लीन रूम, फूड प्रोसेसिंग, पेंट शॉप्स आणि आरोग्य क्षेत्रांसाठी तयार केली जातात. कार्यक्रमात बोलताना कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश कुडव म्हणाले, जागतिक सुरक्षा व आरोग्य बाजार झपाट्याने बदलत आहे. व्हीनसचे ध्येय म्हणजे नाविन्यपूर्ण व उच्च गुणवत्तेची उत्पादने देऊन देश-विदेशातील गरजा पूर्ण करणे. एअर फिल्ट्रेशन विशेषतः HVAC तंत्रज्ञानामुळे उद्योगांमध्ये सुरक्षित व आरामदायी वातावरण तयार होईल. कोविडनंतर सुरक्षितता ही केवळ कॉम्प्लायन्स न राहता संस्कृती बनली आहे आणि त्यामुळे नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. Thank you very much for coming here and being with us. It was the idea of सोनिया जी that our kind of company जो MSME में बहुत ही अलग अलग चीज़ बनाती रहती है, जो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी मशहूर रहती है, लेकिन कॉमन आम जनता में भी इनको पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है और देश में क्या क्या विविध किस्म के टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल रहते हैं, भले वो एयर फिल्ट्रेशन हो या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या सेफ्टी प्रोडक्ट्स या नेकअप पे सेफ्टी प्रोडक्ट्स के बारे में हो या मेडिकल प्रोडक्ट्स, और कैसे हम लोग देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट या देश के वासियों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स उपलब्ध करने के पीछे हमारे जैसे कई कंपनीज लगे हुए हैं. तो इस बारे में हमने आज बात की. धन्यवाद. हमारा विजन ये है कि अगले 5 साल में एक तो पहले तो इस चीज़ कंपनी का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी टर्नओवर या प्रॉफिट के बिना जीती नहीं है. लेकिन ये टर्नओवर हासिल करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बने जिससे कि इंपोर्ट बंद हो जाए, यहाँ से एक्सपोर्ट चालू हो जाए और देश में और भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए. तो यही हमारा विजन है. व्हीनस का कैंसर से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में 2 किस्म के प्रोडक्ट्स रहते हैं. एक थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं और एक नॉन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं. व्हीनस ज़्यादातर नॉन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स में लगे हुए. आपको जान के ताजुब हो जाएगा कि मेडिकल में 3 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बहुत ही साधारण किस्म के प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे ड्रेप्स, एपरल्स या गाउन्स या बेडशीट्स, और फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं कि जैसे कि मेडिकल ड्रेसिंग्स बर्न के लिए हो या मेडिकल ड्रेसिंग्स कॉम्प्लेक्स और ऑपरेशंस के लिए. 1.5 साल पहले तो मुझे खुद को शंका हो गई थी कि ये कैसे हासिल करेंगे, लेकिन गए साल हमारी कंपनी 30% से ग्रो हो गई है और ये 30% ग्रोथ हमारे टैक्सेस पेमेंट में या हमारे ग्रोथ में कोविड तक चलता रहा था. इसलिए हम लोग ने बहुत ही साधारण टर्नओवर से हम लोग वहाँ तक पहुँच गए थे. फिर से जब रोक आ गई कोविड के बाद तो हमको थोड़ा कठिनाई महसूस हो गई, लेकिन गए साल और अब के ये सितंबर तक का हाफ ईयरली क्लोजिंग में भी हमारा जो स्पीड है ग्रोथ का वही रह चुका है. इसलिए मुझे पूरा विश्वास है हम लोग रीच हो पाए जाएंगे अगले 4 साल में. हम जितने भी अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग पर्यावरण के लिए ही सोच के बना रहे हैं. इतना तक हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जब कस्टमर्स लेंगे तो हम उसको लेके फिर से हम उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे. अब 26 सितंबर को हमारी कंपनी एक प्रोग्राम में जा रही है पानीपत में. वहाँ पे जो अलग अलग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स लेके उस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को फिर से कैसे रीयूज़ करने का
और वो रीयूज़ करने के लिए कैसे ब्रिक्स उससे बना सकते हैं या कैसे उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इसका इनॉग्रेशन ये सोनीपत में हो रहा है। और फॉर्चुनेटली मिनिस्टर जो गिरिराज सिंह जी है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो खुद ये प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे गर्व है कि हम लोग कर पाएंगे ये काम कि कोविड के टाइम जो हमने सीखा कि पीपीई से बहुत सारा लोगों का जान बच गया, लेकिन बहुत सारा वेस्ट भी बन रहा था, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा।